वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ये आबाई इलाका है, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया और किसी की किस्म की कोई सियासी पार्टी की न बैनर न झंडा वगैरह जो है वो हमने देखा। उन्होंने भी वही मुतालिबात दोहराए जो लोगों के थे, यहाँ पे फौजी ऑपरेशन की इजाज़त ना देना, NFC में कबायली अजला का हिस्सा मांगना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्दुल कयूम अफरीदी। नाजरीन, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं कबायली ज़िला खैबर के बाड़ा तहसील के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का ये आबाई इलाका है, जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर जलसे का इनेकाद किया और अमन जरगे का उन्होंने ये बुलाया था और मुख्तलिफ़ कबायली अजला से यहाँ पर इसमें नौजवानों ने, अमायदीन ने, मशरान ने शिरकत की और काफ़ी कई दिनों से यहाँ पर तैयारी की गई। बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ कबायली अजला से जो है वो इस जलसे जो अमन जरगा है इसमें जो है वो लोगों ने शिरकत की है। अमूमन ये लोगों में एक तासुर पैदा हो रहा था कि ये जो है एक सियासी जलसा होगा, लेकिन यहाँ पर इक्का दुक्का के अलावा यहाँ पर कोई पार्टी, किसी की किस्म की कोई सियासी पार्टी की न बैनर न झंडा वगैरह जो है वो हमने देखा। और ज़्यादातर जो सुहेल अफरीदी है उन्हें पहली मरतबा जब से वो वज़ीर-ए-आला बना है खैबर पख्तूनख्वा का, वो अपने आबाई इलाके का दौरा किया और ये उनका आबाई ज़िला और आबाई इलाका है, जहाँ पर उन्होंने इस जो कबायली अमन जरगा है उनसे खिताब किया। यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात की, ख़ास तौर पर यहाँ जो कबायली अजला की जो तरक्की है उस हवाले से उन्होंने बात की है। साथ ही साथ जो NFC अवार्ड में अज़म अजला की जो हिस्सा बनता है उस पर जो है वो बात की है। सूबे के बिजली जो खालिस मुनाफा है उस पर उन्होंने बात की है कि वो नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ कबायली अजला के अमन के हवाले से उन्होंने यहाँ पर बात की और कहा कि जो है वो बाजोड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक मुख्तलिफ़ कबायली अजला का दौरा करेंगे और उन लोगों को जमा करेंगे जिस तरह आज उन्होंने लोगों को जमा किया और इस तमाम तर जो मसले मसाइल है और जहाँ बयान किए हैं वो उनसे जो है वो ये लोगों से में जो है वो के साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी जो मौजूद है इस्लाम गुल अफरीदी, जो इसी इलाके के हैं और तहकीकाती सहाफ़ी है, उनसे बात करेंगे। इस्लाम गुल साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले जो उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की उस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालिए। देखिए कयूम साहब, जब अभी अमन जरगा हुआ वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो है ये मुनक़िद किया गया था और इसमें यह भी कहा गया था कि ये सिर्फ इस पे यहाँ पे जो है अमन के हवाले से ही बात होगी और यहाँ पे हमने देखा कि अमन के हवाले से ही बातचीत हुई और जो कबायली इलाके और दूर दराज इलाकों से अमायदीन और सियासी लोग आए थे तो उन्होंने अभी अपने मौक़िफ़ यहाँ पे सामने रखा। जहाँ तक हम वज़ीर-ए-आला की तकरीर की बात करते हैं तो उन्होंने भी वही मुतालिबात दोहराए जो लोगों के थे, यहाँ पे फौजी ऑपरेशन की इजाज़त ना देना, NFC में कबायली अजला का हिस्सा मांगना, जो भी फैसले होंगे तो उसमें सूबाई हुकूमत और उसकी जो ये यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की उनको एतमाद में लेने की बात की और उन्होंने फिर ये भी बता दिया कि ये जरगों का एक तसलसल होगा तमाम कबायली अजला में। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छे नज़र से देखना चाहिए और उम्मीद यही करना चाहिए कि आने वाले दिनों में इसके कुछ मुस्बत नताइज सामने आ सके, लेकिन ये काम आसान नहीं है, ये इंतहाई मुश्किल काम है। और अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कबायली अजला और खुसूसन वादी तिरा की जो हम सूरत हाल की बात करते हैं तो और कुछ दूसरे इलाके हैं जहाँ पे गैर एलानिया के तौर पर फौजी ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, सेंट्रल कुर्रम के लोग जो है उनको डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो ये पूरी सिनारियों में जो है नए मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी के लिए काम करना और जो वादे उन्होंने किए और जिस तरीके से लोग उनके लिए खुश है या उनके ऊपर जो उनके लिए जो सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना आसान काम नहीं है उनके लिए और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस इसी सूबे में काम करने के लिए और खुसूसी तौर पर जो है जब हम अमन अमान की बात करते हैं या इंज़माम के साथ जुड़े हुए वादों की तकमील की बात करते हैं तो ये काम उनके लिए मेरे ख्याल में आसान नहीं होगा। इस्लाम साहब, ये बताइएगा, अभी इसी इलाके के है और ये आबाई इलाका भी है वज़ीर-ए-आला का, तो काफ़ी खैबर के जो लोग थे वो उसमें एक पुरजोश थे कि वज़ीर-ए-आला जो है वो ना सही लेकिन अपने इलाके के लिए मुख्तलिफ़ ऐलानात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस हवाले से अपने ज़िले के हवाले से कुछ भी नहीं कहा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बुनियादी तौर पर पहले से भी हमारे जहनों में ये सवाल थे कि यहाँ पे जो अमन जरगा इन्होंने बुलाया है और इतने बड़ी तादाद में इसमें लोग शिरकत करेंगे तो शायद ये तो इनका अपना एक सियासी एक जलसा होगा, उसमें जरगे में तो मखसूस लोग शिरकत करते हैं और महदूद पैमाने पर लोगों की बातचीत और आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि एक बड़ी तादाद में लोग
में शरीक थे, और लेकिन यहाँ पे हमने तहरीक इंसाफ की कोई सियासी इस तरीके से पस मंज़र को हमने नहीं देखा कि उनके सियासी नारों को या सियासी झंडों को जिस तरीके से वो अपने जलसों में करते हैं। एक बात। दूसरी ये कि जब आपने बात की कि तरक्की मनसूबों की बात होगी, कुछ लोगों की ये भी तवक्कुआत तो थे कि इस जलसे में जो है वो कुछ सियासी ऐलानात भी होंगे, जिस तरह के उन्होंने पहले स्टेटमेंट में फाटा यूनिवर्सिटी, फाटा मेडिकल कॉलेज और इन चीज़ों की बात की थी, तो वो कह रहा था कि यहाँ पे इन चीज़ों को भी वो दोहरा देंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बात नहीं हुई। दरअसल बुनियादी तौर पर ये एक इंतहाई अहम मसला जो अमन अमान का मसला है, उसी के ऊपर जो है ये जरगा बुलाया गया था, और मेरे ख्याल में मुनासिब ही नहीं था कि कुछ सियासी ऐलानात कर लेते। अभी तवक्को ये है कि ये जब जरगा ये यहाँ पे हुआ और उसके बाद करक में होगा और उसके बाद बाकी कबाइल अजला में होंगे, तो उसके नताइज के लोग मुंतज़िर है कि इनकी मुस्बत नताइज जो है वो लोगों को सामने आ सके। बहुत शुक्रिया। ये थे इस्लाम गुल अफरीदी, और इसी जरगे के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। और जो सुहेल अफरीदी है उन्होंने इस जरगे से खिताब किया और उन्होंने जो बातें की उस पर जो है उन्होंने बात की है। ये बहुत बड़ा इलाका है और जहाँ पर इस जरगे का अहतमाम किया गया था। और सुहेल अफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जाते जाते कहा है कि तमाम जो कबाइली अजला है वो खैबर से बाजोड़ से वज़ीरिस्तान तक तमाम कबाइली अजला में जो है वो इसी तरह के जरगों का इनेकाद करेंगे और जो मुतालबात है कबाइली अवाम को सामने रखेंगे।